नमस्कार प्यारे मित्रों, हम आप लोगों के बीच फिर से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ाने के लिए आए हैं। ये हमारी चौथी क्लास होगी। इससे पहले हम 3 क्लास रासायनिक अभिक्रिया पर ले चुके हैं। धीरे धीरे हम पढ़ाते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में हम लोग समझते हैं, जैसे एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ हम क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारा आता है एल्युमिनियम में 2 और ऑक्सीजन में 3 आता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड आता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आया कैसे, एल्युमिनियम में 2 और ऑक्सीजन में 3, ये आया कहाँ से, इसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13 होता है। अब इस 13 परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8। और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 3। 8 2 10 3 13। तो जो लास्ट वाला कक्षा है, इस कक्षा में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी को कहा जाता है संयोजकता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एल्युमिनियम का 3 संयोजकता है और ऑक्सीजन का 2 संयोजकता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को दे देगा। एक दूसरे को जब देगा तो ये हमारे जो ऑक्सीजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन था, संयोजकता था, ये एल्युमिनियम को दे देगा और एल्युमिनियम का जो 3 संयोजकता थी वो दे देगा ऑक्सीजन को। यहाँ पर देखिए क्या है, Al2O3 है। अब इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। अब इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो एल्युमिनियम जो है 2 गो है और ऑक्सीजन क्या है, अब 3 गो है। यहाँ पर एल्युमिनियम 1 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल्युमिनियम 2 दूना 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, एल्युमिनियम 4 हो जाएगा। इसका मतलब एल्युमिनियम के आगे में हम 4 से गुना कर दें तो हमारा 4 एल्युमिनियम इधर और 4 एल्युमिनियम इधर हो जाएगा। उसके बाद जो है रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारा 3 दूना 6 है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 एल्युमिनियम और 6 ऑक्सीजन, 4 एल्युमिनियम और 6 ऑक्सीजन, ये संतुलित हो गया। अगले तत्व को हम लेते हैं। अगले तत्व में हमारा है कार्बन और क्लोरीन। कार्बन प्लस क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन को लेते हैं तो कार्बन अगर क्लोरीन को लिया जाए तो ये बन जाता है CCl2। ये CCl2 कैसे आया, इसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए समझ लेते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा 2 4 हो जाएगा। जो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, यही इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता होगी। उसके बाद क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 और ये 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7, 8 2 10 7 17। ये अब जो 7 आ गया, अब क्या करेंगे, 4 से अगर ज्यादा आता है संयोजकता तो उसको 8 से घटाते हैं। तो देखिए 4 से ज्यादा आ गया, 7 आ गया, इसको 8 से घटाएंगे, 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा। तो क्लोरीन की संयोजकता जो हो जाएगी 1 और कार्बन की संयोजकता 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 होगी, तो ये कार्बन 4 दे दिए, क्लोरीन का 1 दे दिए। अब ये इसको देगा और ये इसको देगा। तो यानी कि क्लोरीन का जो संयोजकता था 4
ये दे दिया किसको, कार्बन की जो संयोजकता थी 4, ये दे दिया क्लोरीन को, और क्लोरीन की जो संयोजकता थी 1, ये दे दिया कार्बन को। तो यहाँ पर क्या आ गया, CCl2। अब इसको हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है और क्लोरीन यहाँ पर 2 है। इसका मतलब यहाँ क्लोरीन 1 है, कार्बन 1 है। इसका मतलब यहाँ हम 2 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन 2 दूना 4 और कार्बन 2 हो जाएगा। तो हम कार्बन के नजदीक 2 से गुना करेंगे। कार्बन हमारा यहाँ पर 2 पुड़ गया, यहाँ पर भी कार्बन 2 पुड़ गया, लेकिन क्लोरीन हमारा 2 दूनी 4 है। तो क्लोरीन में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। अब ये बैलेंस हो गया। आगे हम अगले टॉपिक को लेते हैं, सोडियम को, सोडियम, और उसके बाद लेते हैं NO3 को। सोडियम और NO3 को लेते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका NaNO3 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए NaNO3, अब दोनों में देखिए सोडियम हमारा 1 है, नाइट्रोजन हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 3 है। सोडियम हमारा 1 है, नाइट्रोजन हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 3 है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगली हम करने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच है कैल्शियम और हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम और हाइड्रा ऑक्साइड को लेते हैं। कैल्शियम और हाइड्रा ऑक्साइड को लेंगे तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। अब इसको जो है बैलेंस हम करने का प्रयास करते हैं। हमारा कैल्शियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है और 2 हाइड्रोजन है। इसको क्या करेंगे, ये कैसे आया उसके बारे में भी अगर बताना जरूरी है तो बता देते हैं। जैसे ये हमारा कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो 20 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 8, उसके बाद 2 8 8, ये 8 16, 2 18, 2 20। तो ये कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। कैल्शियम की संयोजकता 2, यहाँ पर हम रखेंगे 2। और हाइड्रा ऑक्साइड की संयोजकता कितनी होगी, 1। अब ये दे दिया किसको, ये कैल्शियम को 1 दे दिया, हाइड्रोजन को, हाइड्रा ऑक्साइड को 2 दे दिया। तो ये इतना आ गया। अब इसको बैलेंस करेंगे, संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा क्या है, ऑक्सीजन 2 है, उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, चलिए ठीक है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है। इस 2 को, ये कैल्शियम तो ठीक है, इसको अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना से काम नहीं चलेगा, पूरे में 2 से गुना करेंगे तो 2 कैल्शियम हो जाएगा और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा तब भी नहीं बना, इसको क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 क्या हो गया, कैल्शियम, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और आगे हम चलते हैं, Mg+Cl, मैग्नीशियम और क्लोरीन को क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया कराते हैं।
इन दोनों को अवक्रिया कराएंगे तो हमारा मैग्नीशियम कितना पर आता है? 12। मैग्नीशियम हमारा 12 पर आता है। तो देख लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा हमारा 2, उसके बाद 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसका क्लोरीन 1 हो गया। क्लोरीन कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्लोरीन क्योंकि 17 आता है परमाणु संख्या, तो 2 8 8 7 हो जाएगा। तो ये लेगा 2 इसका है, ये इसका 1 है, 1 है। ये आपस में क्या करेगा? एक दूसरे को सहयोग करेगा। तो हमारा क्या होगा? मैग्नीशियम को जो संयोजकता थी 2, तो ये दे दिया क्लोरीन को। क्लोरीन की जो संयोजकता 1 थी, ये दे दिया किसको? मैग्नीशियम को। तो MgCl2 हो जाएगा। लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं है, अभी जो संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो संतुलित करेंगे। क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से अगर गुना किया जाएगा तो मैग्नीशियम 2 होगा, क्लोरीन 4 को। तो यहाँ पर क्लोरीन को 4 से गुना कर देंगे और मैग्नीशियम को 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम 2 क्लोरीन 4, मैग्नीशियम 2 क्लोरीन 4 हो गया। अब हम आगे चलते हैं। सोडियम को कार्बोनेट से संतुलित कराएंगे, सोडियम को कार्बोनेट से संतुलित कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? NaCO3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और सोडियम 1, कार्बोनेट 3। तो यहाँ पर दोनों बैलेंस ही है, ऑलरेडी बैलेंस, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब हम आगे आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें और भी प्रकार है। जैसे संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। इस तरह की चीज़ों को आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।